नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अवैध संबंधों के चलते युवक की जघन्य हत्या, 2 सगे भाई समेत 6 गिरफ्तार, 2 फरार, आरोपियों की तलाश जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या टारगेट किलिंग। दुर्ग में हुई जनसभा। लॉ इंटर्नशिप के छात्र छात्राओं ने मेंटल हॉस्पिटल का किया दौरा, जाना कैसे होती है न्यायालयीन प्रक्रिया। और ऑपरेटर के अभाव में कंडम हो रही ऑटोमेटिक टिकट मशीन, यात्री अब भी लाइन में लग कर ले रहे हैं टिकट। बिलासपुर के महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। शहर के समीप ग्राम कछार में बीती रात एक युवक पर लाठी रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। पकड़े गए आधा दर्जन आरोपियों में 2 सगे भाई समेत एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। वहीं 2 युवक फरार बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जरहा गांव निवासी गोवर्धन पाली वह सूरज टंडन अपने साथी के साथ इन दिनों कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम कछार में एक किराए के मकान में निवासरत थे एवं राजमिस्त्री का काम किया करते थे। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कमरे में गोवर्धन पाली की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई है। सूचना पर घटनास्थल पहुंची कोनी पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो अहम सुराग उसके हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने घटनास्थल के समीप ही रहने वाले केवट परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने खुलासा किया कि आरोपी अजय केवट एवं विजय केवट की विधवा मां से मृतक का अवैध संबंध था। इस बात से क्षुब्ध होकर वारदात की रात अजय केवट, विजय केवट एवं उनके चचेरे भाई राजू केवट, मुकेश केवट, दिनेश केवट एवं शेखर ने मिलकर लाठी रॉड से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कोनी थाना क्षेत्र के कछार गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम गोवर्धन पाली है, जो जरहा गांव जिला मुंगेली का रहने वाला था। वो रात में यहाँ कछार गांव कोनी थाना क्षेत्र में आया था और वहाँ पर 8 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। प्रथम सूचना के अनुसार जो मृतक है उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था और उसी अवैध संबंध के परिणति के चलते महिला के रिश्तेदारों ने मृतक की हत्या की है। इधर हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामवासी घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। पुलिस हत्या के आरोप में 2 सगे भाई समेत 6 लोगों को घुटकू रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार करने की बात कह रही है। वहीं इस वारदात में संलिप्त आरोपियों के 2 परिजन फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। गर्मी के चलते शहर में पेयजल संकट गहरा गया है। जल स्तर घटने से बोर भी सूख गए हैं। शिकायत के बाद भी निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से ग्रामीणों ने निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। हर साल गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से लोगों को जूझना पड़ता है। निगम में शिकायतों का अंबार होता है। सबसे ज़्यादा शहर के आउटर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या होती है। बावजूद इसके निगम एवं जल संसाधन विभाग कोई उचित व्यवस्था नहीं करता। गुरुवार को गंगानगर के नागरिकों ने निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। बिगड़े बोर की सुधार एवं नए बोर करवाने के साथ स्वच्छ पेयजल की मांग करते हुए क्षेत्रवासियों ने निगम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। खराब हो गया है, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2-2 बजे रात तक पानी भरते हैं। दिन को मजदूरी काम करने जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने मांग पूरी करवाने के लिए आए हैं कि हमको एक बोर खनाकर वहाँ दिया जाए कि पूरे 6 ब्लॉक है, एक बस्ती है वहाँ पे, जहाँ से सब गरीबी लोग रहते हैं। वहाँ पे एक गिलास, एक मग्गा पानी के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है भाई। जिसके दरवाजे जा रहे हैं सब हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सब बोल के ऐसे ही हटा दे रहे हैं। वार्ड नंबर 44 शंकर नगर से आए हुए हैं। हमारे मोहल्ले बॉम्बे आवास में 1 महीने से पानी की भारी किल्लत हो रहे हैं। लोग अपनी
बच्चों को छोड़कर, रात का नींद छोड़कर रात को 2 बजे 3 बजे पानी भर रहे हैं। अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका भी तबीयत खराब हो चुका है। हम पानी की समस्या लेके आए हैं। हमने जोन कमिश्नर को कहा, पार्षद को कहा, अधिकारियों को बोला, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। ग्रामीणों का कहना है हर साल पेयजल के संकट से लोगों को 2-4 होना पड़ता है, फिर भी इसकी व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि पेयजल लोगों की मूलभूत जरूरत है। गर्मी शुरू होते ही जल स्तर गिरने लगता है, जिससे लोगों को बड़ी संकट होती है। प्रशासन और निगम को गर्मी शुरू होते ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। कुंभकर्णी की नींद सो रहे नगर निगम ने पूरी तरह से दुकान सजने और बेजा कब्जा होने के बाद व्यापार विहार से तार बाहर जाने वाले मार्ग से बेजा कब्जा हटाना कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। बावजूद इसके निगम के आगे किसी की एक नहीं चली। साहब के आदेश से पूर्व में इनको नोटिस जारी किया गया है 3-4 दिन पहले, और कल भी इनको समझाया कि फुटपाथ पे जो दुकानें लगाई इनको हटाना नहीं हटाया गया, तो आज कमिश्नर साहब के आदेश से इनको हटाया जाए। अचानक कार्रवाई तेज होगी चुनाव के पहले? नहीं, हमें तो माननीय कमिश्नर साहब का जो भी आदेश का पालन होगा वो पालन करना हम। छत्तीसगढ़ शासन ने सिरगिट्टी वासियों को एक अतिरिक्त सब स्टेशन की बड़ी सौगात दी है। दरअसल तोरवा जोन के सिरगिट्टी क्षेत्र अंतर्गत बिजली आपूर्ति के लिए केवल एक ही सब स्टेशन स्थापित है, जिस पर अत्यधिक लोड होने के चलते बार बार जम्पर कटना, 11 kV में समस्या आना, ट्रिपलिंग होना सहित अन्य समस्याओं के चलते सिरगिट्टी क्षेत्रवासी बार बार बिजली गुल की समस्या से हलाकान हैं। लेकिन जल्द ही फतहाखार क्षेत्र में एक अतिरिक्त सब स्टेशन लग जाने से अतिरिक्त लोड की वजह से बिजली गुल की समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। तोरवा बिजली विभाग जोन के कार्यपालक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सब स्टेशन की स्वीकृति मिल गई है, जगह का भी चयन कर लिया गया है, जल्द ही सब स्टेशन पर कार्य शुरू किया जाएगा। शासन की एक योजना आई है RDSS स्कीम के नाम से। इसमें हम गणेश नगर में एक नया सब स्टेशन का प्रस्ताव भेजे थे, जो कि स्वीकृत होकर आ गया है। आने वाले 2 साल के अंदर सब स्टेशन बन जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। पुलिस विभाग द्वारा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता विषय पर प्रचार प्रसार हेतु लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में ट्रैफिक एवं ज्वाइंट कमिश्नर AIG श्री संजय शर्मा ने बिलासागुड़ी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि महोत्सव का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक कराना एवं सुरक्षित यातायात के लिए लोगों के बीच जाकर सिनेमा के माध्यम से लोगों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि फिल्म महोत्सव में 2 मिनट का लघु फिल्म आमंत्रित किया गया है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, पटकथा एवं अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए अलग अलग पारितोषिक राशि तय किया गया है। सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ अंचलों में विभिन्न बोलियों भाषाओं में जो लोग हमारे निवासरत हैं, उन्हीं की भाषा और उन्हीं की बोली में हम कुछ लघु फिल्मों के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के उपायों के बारे में एक लघु फिल्म बनाए कर उनको प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए अगस्त के पहले सप्ताह में रायपुर में एक लघु फिल्म महोत्सव जो सड़क सुरक्षा पर आधारित है का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के बारे में हमारे बिलासपुर संभाग के जो भी रचनाधर्मी हैं, जो फिल्म मेकिंग और उससे जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित करने भी आए हैं कि वो इस समारोह में, महोत्सव में शामिल हों और जन सामान्य को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अपना योगदान दें और हम सब समवेत प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटना कुछ कम कर सके, कुछ मृत्यु कम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में योग कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। राजनीतिक, सामाजिक एवं शासकीय संगठनों द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर राजनांदगांव के आयोजन में योग आयोग सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्साह एवं उमंग के माहौल में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया गया।
इस अवसर पर योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह प्रमुख रूप से शामिल हुए और उन्होंने योग के फायदे बताते हुए सभी से योग करने का आग्रह किया। योग का महापर्व मनाया गया, जिसमें मुझे जिम्मेदारी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारी समाज कल्याण के मंत्री अनिला भेड़िया जी और हमारे अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी के द्वारा पत्र जारी हुआ और मुझे जिम्मेदारी राजनांदगांव की दी गई थी। राजनांदगांव में हमारे साथ हमारे हेमा देशमुख मैडम जो महापौर है और साथ में कलेक्टर साहब डोमेन सिंह जी हैं और सभी जिला प्रशासन के लोग, सभी योगी साथी, सभी विद्यार्थी और पार्टी के कार्यकर्ता, सभी ने उस दिन हजारों के तादाद में आपके राजनांदगांव में धान मंडी है, उस मंडी में उपस्थित होकर 7 से 8 बजे तक योग किए हैं। विभिन्न आसनों का जो दिशा निर्देश था उसके अनुसार हम लोगों ने योग करके योग के प्रचार प्रसार के लिए अपना प्रदर्शन किए हैं। हर एक व्यक्ति को योग करना चाहिए, अपने दिनचर्या में शामिल रखना चाहिए। योग से शारीरिक मानसिक एक शांति और एक उत्साह बना रहता है। वहीं देखा जाए तो अब तो योग के क्षेत्र में रोजगार भी छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, योग आयोग की तरफ से, आयुष विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जैसे कोरोना कार्यकाल में देखा है कि अपनों को खोए हैं हम लोगों ने, लेकिन जैसे जो योग करने वाले, ध्यान करने वाले, व्यायाम करने वाले हैं, ऐसे लोग के इम्यूनिटी पावर काफ़ी मजबूत होती है। तो ये सब योग और ध्यान यही सब एक माध्यम है। हर घर आंगन योग की थीम पर बड़ी संख्या में बच्चे नागरिकों ने योगाभ्यास एवं प्राणायाम किया। गौरतलब है, योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी अपनाया गया है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऋषि मुनि अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करते आ रहे हैं और इससे जटिल बीमारियां दूर हुई हैं। कोविड के समय भी योग के माध्यम से जनमानस की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम सभा स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। और कल हमारे एसटी मोर्चे का जिले का मंत्री योजनाबद्ध तरीके से, उसके ऊपर तो आप लोगों ने देखा होगा, बाकायदा आपने दिखाया है, आपके माध्यम से हमने भी देखा है। तो ये निश्चित रूप से एक तयशुदा अत्याचार, एक भय पैदा करना। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरे उन कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के सभी हमारे पदाधिकारियों को, कि इतनी हिम्मत में बस्तर की 12 सीटों पर जाकर आया हूँ। जो उत्साह और उमंग और जोश उनमें देखा है, सारा कुछ बीतने के बावजूद भी वो पूरी ताकत से लगे हैं और निश्चित रूप से इसका परिणाम हमारे को देखने। क्या इसको राजनीतिक हत्या मानते हैं? से भी इस पर संबंध में चर्चा नहीं, मैं देखिए इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसमें राजनीति से उठ करके हम समस्या का हल करना चाहिए हमको। और मैं उस दिन जब श्रद्धांजलि देने गया था शहीदों को दंतेवाड़ा,
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उनको अच्छा HM साहब ने भी बात की थी और हमने भी कहा था कि जहाँ हमारा सहयोग चाहिएगा हम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ बघेल आर्मी नामक संगठन ने अमित शाह का जमकर विरोध किया। सभी कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक में रैली की शक्ल में पहुंचकर काली पट्टी लगाई और काले गुब्बारे छोड़कर अमित शाह का विरोध किया। अमित शाह गो बैक के नारे लगाए। आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दुर्ग दौरा है, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दुर्ग आगमन के पहले ही सभी विरोध करने वाले बघेल आर्मी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बुधवार की शाम सीपा थाना क्षेत्र के ग्राम मटियारी में ब्लैक स्पॉट के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से युवक आनंद गिरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लगातार सड़क हादसे में हो रही मौतों से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर में तोड़फोड़ करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना सीपत थाने एवं कंट्रोल रूम में दी गई, जिस पर थाना प्रभारी समेत जिला मुख्यालय से अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश करते रहे, परंतु मामला और उलझा, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी की खबर मिलती रही। इसके अलावा पुलिस वाहन में भी ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया। किसी तरह आला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की पहल से मामला शांत हुआ। पुलिस ने दुर्घटना कारित ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने तारबहार थाना क्षेत्र के डिपूपारा में रहने वाले रेलवे कर्मी रवि शुक्ला के सुने मकान का ताला तोड़कर घर भीतर रखे अलमारी से नकदी 20,000 रुपए, एक लैपटॉप एवं सोने चांदी के गहनों समेत लगभग 1 लाख रुपए के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। जाते जाते चोरों ने घर में लगे CCTV कैमरे को क्षतिग्रस्त करते हुए उसका DVR भी अपने साथ ले गए। सूचना पर घटनास्थल पहुंची तारबहार पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। मैं 20 तारीख को 10 बजे ड्यूटी गया था। रेलवे में लोको पायलट हूँ, तो 9:30 बजे मैं घर से निकला हूँ और मैं ट्रेन लेकर के कोरबा गया था। तो जब मैं 21 तारीख को घर में 11 बजे जब आया, तब देखा दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा खोला तो ये वाले जो दरवाज़ा है तो उसका ताला टूटा, मतलब दरवाज़ा खुला मिला और लाइट जल रहा था। अंदर जा कर के देखा तो वो भी दरवाज़ा खुला मिल रहा था। तो फिर मैं सामने वाला जो अमित है उसको बुलाया और अंदर जा कर के देखा, तो अंदर जा कर के जब देखा तो पूरे सामान बिखरे पड़े हुए थे। CCTV का जो मॉनिटर है, मेन यूनिट है, DVR है, वो भी गायब था। जिले भर के तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्व न्यायालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने मांग पत्र में यह भी आग्रह किया है कि उनकी अनुपस्थिति में राजस्व न्यायालय का प्रभाव किसी अन्य को नहीं सौंपा जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बिलासपुर जिले के सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें सभी राजस्व न्यायालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि उनकी अनुपस्थिति में राजस्व न्यायालयों का कार्य किसी अन्य अधिकारियों को नहीं सौंपा जाए। आज जिला बिलासपुर के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कलेक्टर साहब से मिले। राज्य शासन में राजस्व विभाग के द्वारा 2 अभी पत्र जारी हुए थे, जिसमें राजस्व न्यायालयों की सुरक्षा और तहसीलदारों का संलग्नीकरण किए जाने के संबंध में पत्र था। तो उन पत्रों के परिपालन के लिए सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ज्ञापन बनाकर आज कलेक्टर महोदय से निवेदन करके मिले। कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर AR कुरुवंशी को सौंपे गए पत्र में तहसीलदारों को भू अभिलेख में संलग्न नहीं करने का आग्रह किया है। इस संबंध में गुरुवार को ही प्रदेश के राजस्व विभाग से सर्कुलर जारी हुआ है। यह आदेश यहां पहुंचता इससे पहले ही तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा विरोध शुरू हो गया है। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।
जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शहर के विधि महाविद्यालयों के लगभग 150 छात्र छात्राएं इंटर्नशिप करने के लिए जिला विधिक सहायता प्राधिकरण पहुंचे। इन्हें 15 दिनों तक न्यायालय, अभियोजन कार्यालय, बाल संप्रेक्षण गृह, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर कामकाज का अध्ययन कराया जाएगा, ताकि वे विधि व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा सके। शहर के अलग अलग विधि महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं इंटर्नशिप करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में आए हैं, जहां उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायालय, अभियोजन कार्यालय, मेंटल हॉस्पिटल, बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाएगा, जहां वे न्यायालयीन कामकाज तथा विचाराधीन बंदियों के कानूनी अधिकार को जानेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बिलासपुर स्थित विधि महाविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों का इंटर्नशिप कराया जा रहा है। यह इंटर्नशिप 15 दिन का होगा और इंटर्नशिप के दौरान हम विधि महाविद्यालय के छात्रों को जिला न्यायालय के साथ साथ केंद्रीय जेल बिलासपुर, मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, बाल संप्रेषण गृह, बाल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, अभियोजन कार्यालय, शासकीय अभिभाषक कार्यालय तथा वृद्धाश्रम का भ्रमण करवाएंगे। लॉ इंटर्न वाले छात्र छात्राओं को गुरुवार को राज्य के मानसिक चिकित्सालय सेंदरी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मेंटल एक्ट 2017 के तहत मानसिक रोगियों को उपचार की सुविधा, अज्ञात मनोरोगियों के पुनर्वास के बारे में बताया गया। भावी विधि छात्र छात्राओं ने इस दौरान सभी जानकारियों का नोट्स बनाया। इस मौके पर लगभग 150 छात्र छात्राएं मौजूद थे। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। बुधवार की शाम व्यापार विहार मुख्य मार्ग स्थित फर्नीचर शोरूम के सामने लगी ट्रांसफार्मर में ओवरलोड की वजह से तेज धमाके के साथ आग लगते देखते ही देखते इलाके में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रांसफार्मर से उठती आग की लपटों ने फर्नीचर शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया और वहां लगे बिजली बोर्ड और फर्नीचर के कुछ सामान आग की चपेट में आ गए। आनंद फानंद में बिजली आपूर्ति बंद कर फायर ब्रिगेड व छोटे सिलेंडर से शोरूम कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। मालूम हो कि पूरा शहर इन दिनों बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से त्रस्त हो चुका है, जिन पर न किसी जनप्रतिनिधि का दबाव है, न किसी आला अधिकारी भय बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। रेलवे ने गेट नंबर 3 पर ऑटोमेटिक टिकट मशीन लगाया है, जहां इसे ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं रहता। ऐसे में यात्रियों को यह तक नहीं पता कि आखिर इससे टिकट कैसे निकाला जाए। इसके चलते यहां लगाया गया टिकट मशीन खाली पड़ा रहता है। कुल मिलाकर ऑपरेटर नहीं होने के चलते इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। टिकट घरों में यात्रियों की भीड़भाड़ कम करने और उन्हें राहत देने के उद्देश्य से लगाया गया ATVM मशीन भगवान भरोसे है। बता दें, रेलवे ने बगैर किसी कर्मचारी के नियुक्ति के बिलासपुर जोनल स्टेशन स्थित टिकट काउंटर के पास 3 ATVM मशीन स्थापित कर दिया है। इससे रेलवे स्टेशन टिकट लिए आने वाले यात्रियों को ATVM मशीन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। टिकट काउंटरों पर भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है।
वहीं भीड़ से बचने के लिए जो भी यहाँ ATVM मशीन का लाभ लेने व टिकट के लिए मशीन के पास आ रहे हैं, वही रेलवे को खरी खोटी सुना रहा है। कह रहे हैं यात्री अगर मशीन को लाकर ऐसे बेतरतीब रखना ही था तो रेलवे ने क्यों ढकोसला किया कि इस मशीन से यात्रियों को टिकट सेवा में आसानी होगी, इसका लाभ मिलेगा, या फिर इसके सदुपयोग के लिए यहाँ नियमानुसार किसी एक प्रशिक्षित कर्मचारी को तैनात करना चाहिए। टिकट नहीं कर पा रहा, टिकट कोई नहीं निकाल रहा है, यहाँ पर रहता भी नहीं है, इसलिए सब यात्रियों को असुविधा होता है और बहुत सारी परेशानी होता है। कृपया करके इसमें किसी मतलब निकालने वालों को जागरूक को रहना चाहिए या रेलवे विभाग को यहाँ पर निकलवाना चाहिए। फिलहाल यात्री सुविधाओं में विस्तार करने का ढकोसला करने वाले रेल प्रशासन का दावा स्टेशन पहुंचते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक तरफ यात्री है जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है, तो रेलवे है जो अपने मनमाना से बाज नहीं आ रहा है। इसी तरह का हाल यहाँ संचालित ATVM मशीन का है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। बुधवार की शाम हुई हल्की बारिश और अंधड़ ने विद्युत विभाग के मेंटेनेंस की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई ट्रांसफार्मर फेल हो गए, वहीं बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिर गए। यातायात कार्यालय से लेकर राजेंद्र नगर चौक के किनारे लगे खंभे से बिजली के तार टूटकर पेड़ एवं सड़क पर गिर गए, जिसके चलते इन क्षेत्रों की बिजली शाम से ही गोल हो गई। शिकायत के बाद भी अमला मौके पर नहीं पहुंचा। सारी रात क्षेत्रवासी गर्मी से हलाकान होते रहे। इस दौरान कई पेड़ क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर ही गिर गए। तार टूटे होने की वजह से राहगीरों में भी खतरा बना रहा। दूसरे दिन दोपहर बाद विद्युत विभाग अमला मेंटेनेंस के लिए पहुंचा। पेड़ों की डालियों को काटा गया, तार को जोड़ा गया, तब जाकर दूसरे दिन बिजली बहाल होने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। कल बारिश के वजह से आंधी तूफान आया था, उसके कारण डंगाल गिर गया था, तो रात में तो लाइन चालू कर दिए थे और बाकी मेंटेनेंस अभी कर रहे हैं। छटाई हो चुका था, बाकी बड़ा डंगाल जो है वो अचानक से गिरा है। आंधी तूफान के कारण अचानक से लाइट बंद हुआ है। अंचल में तेज गरज चमक के साथ मानसून के बारिश की शुरुआत हो गई है। खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। किसान खेतों की जोताई कर सिंचाई की असुविधा वाले किसान खेतों में खुर्रा पद्धति से धान की बोवाई शुरू कर दे। वहीं सिंचाई के साधन वाले उन्नत किसानों को खेतों में रोपा लगाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने नर्सरी तैयार करने के लिए कहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सिंचाई साधनों के अभाव वाले किसान अपने खेतों में खुर्रा पद्धति से बीज का छिड़काव करना प्रारंभ कर दें। वहीं सिंचाई की सुविधा वाले किसानों को धान की नर्सरी लगाने की सलाह दी गई है, ताकि समय पर रोपा तैयार कर पानी गिरने से उन्हें खेतों में रोपा जा सके। किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। मानसून जो है ना, वो जैसा बता रहे हैं कि एक अनुमान भी है कि 2-3 दिन के अंदर वर्षा होने वाली है। किसान भाइयों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है और उनको तैयारी भी करना है। तो धान में खासकर देखना पड़ेगा कि उनको जो खुर्रा बोनी कर रहे हैं, जहाँ पे रेनफेड लगाते हैं, वर्षा आधारित खेती करते हैं धान की, वहाँ पे ज़रूर है कि अभी शुरुआत कर देना चाहिए। बुआई का काम शुरू करें। बीज शायद ले ही लिए होंगे, बीज उपचार ज़रूर करें और उसके बाद बुआई कर दें। धान के किसानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उनसे बीज का उपचार करें कल्चर से, ट्राइकोडर्मा से, और उसके बाद फिर उनका भी बुआई करने का समय आ गया है। दलहनी फसलों का भी बहुत बड़ा रकबा है बिलासपुर संभाग में, खासकर मुंगेली कवर्धा का एरिया है, तखतपुर का एरिया है, जहाँ पे दलहनी फसलें काफ़ी लगती हैं। तो उसके लिए एक अच्छा समय है। और सब्जी उत्पादक किसान हैं, उनको अपना जो नर्सरी बनाना है, तरह तैयार करना है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के बहुत व्यस्ततम खरीफ का जो मौसम है वो किसानों के लिए रहने वाला है। भूमि की उर्वरा शक्ति रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से बंजर होती जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से आग्रह किया है कि वे खेतों में जैविक तथा गोबर खाद
का छिड़काव करना प्रारंभ कर दें ताकि वे अपनी आने वाली पीढ़ी को उन्नत कृषि की विरासत की सौगात दे सकें। कैमरा सहयोगी राहुल सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। तो ये थी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।